नमस्कार, आप देख रहे हैं मोर न्यूज 18। मोर न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं युवराज। इस वक्त अभी हम खड़े हैं श्री कृष्ण सेतु में और मुंगेर की तरफ से हैं। आपको मैं बता दूं, हमारी चैनल इस पर मुहिम चलाई थी। 25 तारीख को भी हम इधर से रिपोर्टिंग किए थे, 18 को भी किए थे और 16 को भी किए थे। और कहीं ना कहीं यहाँ पर लड़कों को जो बाइक से जा रहे थे उनको यहाँ के जो एसडीएम साहिबा था उनके द्वारा फाइन किया गया था। उसके भी आलोक में हमने यहाँ रिपोर्टिंग किया था कि आप देखिए यहाँ जनता के लिए ट्रेन वगैरह बंद है और जाने की यातायात साधन नहीं है। लेकिन आपका जो ये फाइन करना ये न्यायोचित नहीं है। हम हमेशा यहाँ से मोर न्यूज 18 करती रही है और ज़्यादातर हम 20 से करते थे और हमारे चैनल के उस बेगूसराय की ओर से भी लोग वहाँ करते थे। आपको मैं बता दूं कि मुंगेर के इस सरजमी पर और मुंगेर की जनता के लिए आने वाला 11 तारीख दीपावली और होली का दिन होगा, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 2002 में इस पुल का शिलान्यास रखा गया था और आज 20 वर्ष बाद 11 तारीख को पूर्णतः इस पुल का लोकार्पण होना है। इसी क्रम में हम यहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पुल यहाँ से यहाँ पर बैरिकेडिंग किया हुआ है। आप जान भी रहे हैं कि 11 तारीख को मुख्यमंत्री बिहार और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा वर्चुअल मोड में जो हम लोगों के पास अभी खबर आ रही है कि वर्चुअल मोड में वो करेंगे। आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं कैमरामैन को कहूँगा कि आप चारों बगल दिखाएं। यहाँ के जनता विगत 2 दिन के बाद इस पुल पर चढ़ेंगे। ये बहुत बड़ा सपना होगा जो साकार होने जा रहा है और मुंगेर में दीपावली होली बनने वाली दिन होगी। ये बहुत बड़ा दिन होगा। इसी क्रम में हमारे बीच में बहुत सारे नवयुवक हैं और यहाँ पे बहुत सारे दर्शक भी हैं जो आए हैं देखने के लिए। मैं इसी क्रम में मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि हमारे बीच में संजोग से कौशल किशोर जी हैं और जो युवा महासचिव हैं यहाँ युवा महानगर के आरजेडी के, संजोग से इनका घर भी यहीं है और पुल पर आए हुए हैं। सर, हमारे चैनल पर आने के लिए आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है कि 11 तारीख को ये जो हम लोगों का बहुत परिचित जो मांग थी वो पूर्ण होने वाला है? कैसा अनुभव कर रहे हैं? ये मतलब हमें तो बहुत प्रसन्नता हो रही है, आपको कैसा लग रहा है? ये शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम सब मुंगेर वासी लंबा प्रतीक्षा, एक बहुप्रतीक्षित योजना सरकार का जो 2 जिलों को जोड़ने वाला ये पुल हम लोगों में बाधक होता था, आज कंप्लीट होने जा रहा है। अभी भी काम थोड़ा बहुत अपूर्ण है, अभी लाइट भी नहीं लगी है। और मैंने तो पहले भी कहा था कि उद्घाटन का, लोकार्पण का जो आनन फानन में जल्दीबाजी कर रहे हैं, जब हम लोग 20 साल इंतज़ार कर सकते हैं तो और 1 साल 6 महीना इंतज़ार कर लेंगे। अभी भी देख लीजिए काम नहीं हुआ है ढंग से। और इसका यहाँ पर बराबर चूँकि गंगा का बाढ़ आता है, तो बाढ़ जब आता है तो ये पुल रहेगा न रहेगा भविष्य में, इसलिए इसका सेक्रेटरी इसका सुरक्षा के लिए यहाँ पर पत्थर से इसको बैरिकेड करना होगा और वहाँ से बांध भी बनाना होगा ताकि गंगा का पानी रुके और तभी जाके पुल जो है सेफ होगा। अभी भी काम बहुत अपूर्ण है, अभी 6 महीना से 7 महीना काम अभी बाकी है। लोकार्पण हो जाए, किसी तरह छोटी गाड़ियाँ भी चले, अच्छी बात है। और चलिए, कहीं ना कहीं आप कल हमारे चैनल पर आकर यहाँ के भावी वार्ड कमिश्नर के तौर पे प्रत्याशी सिर्फ आप हम लोगों को बताएं कि हम होंगे, कुछ सरकार की कार्य होगी, कुछ आपके वार्ड के द्वारा आप भी कर देंगे। एक मांग और है जो सबसे बहुत जरूरी है। हम लोगों ने अप्रोच पथ में लिंक रोड का जो मांग रखा है, लिंक रोड होने से अगर लाल दरवाजा में लिंक रोड दिया जाता है तो यहाँ से 1 किलोमीटर के दायरे में सदर अस्पताल, मुंगेर बाजार, सर्किट हाउस, परिसदन, योग आश्रम, कस्टर्नी, कोर्ट कचहरी परिसर सारा 1 किलोमीटर के दायरे में आएगा और लोगों को बेवजह उधर से घूमना नहीं पड़ेगा। यहीं से लोग अपने गंतव्य स्थान चले जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ एक अप्रोच पर देना चाहिए, लिंक रोड देना चाहिए। लेकिन अभी तक मौजूदा विधायक जो हैं, विधायक जी, सौभाग्य है कि मुंगेर विधायक अभी याचिका समिति, बिहार में याचिका समिति के सदस्य हैं। और लेकिन ये दुर्भाग्य भी है कि आज तक उन्होंने अभी तक मौखिक ढंग से ही कहा है, पहल किया है, उन्होंने लिखित में नहीं दिया कि रोड बनेगा। काला पत्थर में भी जाम हुआ था इसी बात को लेकर।
तो कहीं ना कहीं याचिका समिति सदस्य रहे हमारे प्रणव भैया को इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी बातों को मैं अपने चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री बिहार तक और माननीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तक मुंगेर की जो आवाज़ है पहुंचाने का कार्य करूंगा। चलिए, हमारे बीच में यहाँ आप जान ही रहे हैं, परिचय भी देना अल्प होगा, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष तुषार जी और यहाँ से भावी मेयर के प्रत्याशी हैं, वो भी इस पुल पर आए हुए हैं। मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम सर, आपको मेरे चैनल पर आने के लिए स्वागत है। धन्यवाद मौर्य न्यूज़ 18 मुंगेर का। जैसा कि 11 तारीख को कहा जा रहा है कि विधिवत उद्घाटन की तारीख तय हुआ है। हालांकि हास्यास्पद है कि ये शायद चौथा या पांचवा तिथि है उद्घाटन का, लेकिन लगता है कि इस बार हो ही जाएगा। बट मेरा यही कहना था कि जो 20 साल से कोई मुंगेर का या खगड़िया का, बेगूसराय का लोग इस पुल का इंतज़ार कर रहा था, वो अगर 3 महीना 6 महीना साल भर और इंतज़ार कर भी लेता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। कहने का मतलब है कि जब उद्घाटन कर रहे हैं तो उस पर लोग को अब है कि लोग मतलब चलने लगेंगे। जो भी 2 पहिया होगा, 4 पहिया होगा या भारी वाहन होगा, चलने लगेगा। लेकिन फिर भी हमको लगता है बीच में कई जगह देखिएगा कि मतलब कच्चा सड़क बना हुआ है। कहीं से ही उम्मीद नहीं लगता है कि अभी 1 महीने में 2 महीने में भी वो पूर्ण होने जा रहा है। और अगर उसको आप बहुत द्रुत गति में अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं तो कहीं न कहीं इस पुल के, इस सड़क के गुणवत्ता से खिलवाड़ हमको लगता है कि किया जा रहा है, जो कि मुंगेर वासियों को या फिर इस पर चलने वाले यात्रियों को दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। गंगा किनारे का चीज़ है, बांध बनाना पड़ेगा, ये बाढ़ पीड़ित इलाका रहता है। तो एक ये मुंगेर के लिए गौरव का बात होगा कि यथाशीघ्र मुंगेर का पुल जो है ना जनता को समर्पित किया जाए। लेकिन ठीक है, 11 तारीख का स्वागत है और उम्मीद करेंगे कि जो है मुंगेर का विकास होगा। इस पुल के शुरू होने से मुंगेर का विकास हो, मुंगेर के लोगों की तरक्की हो, इसी शुभकामना के साथ मैं यही चाहता हूँ। चलिए, धन्यवाद। मुंगेर की जनता की बातों को मैं अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करूंगा। हमारे बीच में सौभाग्य है कि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गण्यमान्य लोग आए हुए हैं इसी क्रम में। हमारे बीच में आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 2 के वार्ड कमिश्नर हीरो यादव भी हैं। मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यह पुल आपके वार्ड, आप जितने लोग हैं यहाँ लाल दरवाजा के, उनके कोई ना कोई के वार्ड से ही होकर गुजरता है और आपके घर के आंगन से होकर गुजरता है। आप ये जो 11 तारीख को लोकार्पण हो रहा है, उसमें आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुंगेर के इतिहास में यह बहुत बड़ा दिन होगा। बहुत बड़ा दिन होगा मुंगेर के इतिहास के लिए। पूरे जनता को, पूरे मुंगेर जनता को, खगड़िया बेगूसराय जितना भी है, सबको धन्यवाद देता हूँ, पूरे जनता को। उसके बाद 11 तारीख को फाइनल इसका उद्घाटन हो जाना है, एकदम पक्का लॉक कर लिया जाए। चलिए, आप सुन रहे थे यहाँ के वार्ड कमिश्नर हैं हीरो यादव से। एक नवयुवक लड़का है, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा। आपका क्या नाम हुआ? मोहित कुमार यादव। मोहित कुमार यादव। कैसा लग रहा है 11 तारीख को 20 वर्ष बाद मुंगेर में बहुत जगह से हम लोगों को फ़ोन आ रहा है कि सर फलना चौक पर हम दीपावली मनाएंगे, उस दिन आके कवरेज कीजिएगा। तो आपको कैसा लग रहा है कि 20 साल बाद मुंगेर की धरती पर एक बहुत बड़ा, जैसे वर्ल्ड कप जीत के भारत आता है, उसी तरह मुंगेर की ये जनता सरकार से अपनी पुल का जो मांग था उसको जीत कर आ रही है? काफ़ी खुशी का माहौल है और हमारे सभी भाइयों से है कि ये 20 बरस का जो सपना है ये पूरा हो चुकी है। ठीक ना, 11 तारीख को उद्घाटन होने वाली है नीतीश कुमार के द्वारा और ये काफ़ी अच्छी बात है। और देखिए 11 तारीख को उद्घाटन किया और देखा जाता है क्या होता है। चलिए, धन्यवाद। आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से एक बार कहूँगा कि आप दिखाएं। यहाँ बहुत सारे दर्शक आए हुए हैं जो दूर दराज से भी हैं, वो देखने के लिए आए हैं कि पुल का लोकार्पण 11 तारीख को होना है। इस दरमियान में कितने तिथि आए, कितने तिथि चले गए, लेकिन इस बार जो 11 तारीख रखा गया ये लॉक करने वाली बात है और प्रोग्राम बन चुका है। ये अभी क्लियर नहीं हुआ है कि बिहार के मुख्यमंत्री यहाँ सशरीर आके उद्घाटन इसका लोकार्पण करेंगे, लेकिन ये हम लोगों की मीडिया में आ रहे हैं और ये कि विजुअल मोड जो वीडियो मोड में होता है वो पटना से करेंगे और नितिन गडकरी भी दिल्ली से करेंगे। आप देख रहे हैं मोर न्यूज़ 18, बने रहे मोर न्यूज़ 18 में।